जय हिंद साथियों, चर्चा करते हैं 26 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स की। रिपब्लिक डे से शुरुआत करते हैं। 26 जनवरी 2025 के जो अतिथि रहे हैं 76वें गणतंत्र दिवस में, वो रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्रबोवो सुबियांतो। 26 जनवरी रिपब्लिक डे की थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। प्रबोवो सुबियांतो के आने से पहले 3 और राष्ट्रपति इंडोनेशिया के सेलिब्रेशन में आ चुके हैं रिपब्लिक डे के। 1950 में डॉक्टर सुकर्णो ने भागीदारी की थी, 2011 में सुशीलो बामबांग युदियोनो आए थे और 2017 में जोको विडोडो आए थे। रिपब्लिक डे परेड की चर्चा करें तो पहली बार ट्राई सर्विसेज टैब्ल्यू शोकेस किया गया है। पहली बार तीनों सर्विसेज का इंटीग्रेटेड टैब्ल्यू शोकेस किया गया है रिपब्लिक डे परेड में। और इस बार की थीम रही है सशक्त और सुरक्षित भारत। डीआरडीओ के टैब्ल्यू का जो नाम है वो है रक्षा कवच, और इस बार की थीम रही है मल्टी लेयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मल्टी डोमेन थ्रेट्स। इंडियन कोस्ट गार्ड के टैब्ल्यू को लीड किया था कमांडेंट सोनिया सिंह ने और कमांडेंट साधना सिंह जी ने, और इस बार की थीम थी स्वर्णिम भारत, हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। गैलेंट्री अवार्ड की चर्चा करें तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 93 लोगों को 93 लोगों को सम्मानित किया है गैलेंट्री अवार्ड से। इसमें कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले दो व्यक्ति हैं, तो देख लेते हैं। पहला कीर्ति चक्र मिला है मेजर मंजीत को, दूसरा कीर्ति चक्र दिया गया है नायक दिलबाग खान को, और इनको मरणोपरांत पोस्टुमसली ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस रॉ जूट की बढ़ा दिया गया है, तो इस साल की 2025-2026 सीजन का जो रॉ जूट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है वो है 5650 पर क्विंटल। पिछले साल 2024-25 में इसकी जो वैल्यू थी वो थी 5335 पर क्विंटल, तो इस साल 315 रुपीज का इंक्रीज देखा गया है फॉर 25-26 सीजन इन द केस ऑफ रॉ जूट। इसरो ने अपने पहले अनक्रूड मिशन गगनयान के लिए क्रू मॉड्यूल डिस्पैच किया है। ये मॉड्यूल डिस्पैच किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। 2026 में इंडिया ने प्लान किया है इंडिया की पहली क्रूड स्पेसक्राफ्ट जिसको गगनयान मिशन का नाम दिया गया है, और इंडिया ऐसा करने वाला चौथा राष्ट्र हो जाएगा रशिया, यूएसए और चाइना के बाद। रिपोर्ट की बात करें तो 2025 के वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में दो इंडियन साइट्स इंक्लूड की गई हैं। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड जो है जो रिलीज करता है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट, वो न्यूयॉर्क में बेस्ड है। पहली बार मून को ऐड किया गया है इस लिस्ट में, और दो इंडियन साइट्स जिनको प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन की जरूरत है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट के अंतर्गत, वो है भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम गुजरात की और मुंजी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग तेलंगाना की। इसरो अपना ऐतिहासिक 100वां लॉन्च करेगा, तो चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। 100th लॉन्च ऑफ इसरो के बारे में चर्चा करेंगे। ये शेड्यूल्ड है जनवरी 29 6:23 सुबह, ठीक है, सवेरे ये 6:23 पे ये 100वां मिशन लॉन्च किया जाएगा इसरो का। लॉन्च व्हीकल होगा GSLV F-15, सैटेलाइट होगी नेविगेशन सैटेलाइट 02। सैटेलाइट का वेट होगा 2250 केजी। सैटेलाइट का पर्पस क्या है, तो ये पार्ट होगा सेकंड जनरेशन सैटेलाइट फॉर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। जो इंडिया का नाविक है, इंडिया का इंडिजिनस जीपीएस है, उसका ये सैटेलाइट पार्ट होगी। इस जो इंडियन नाविक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, इसमें 5 सेकंड जनरेशन सैटेलाइट यूज होंगी, और ये सेकंड जनरेशन की सेकंड सैटेलाइट है जो कि लॉन्च की जाएगी। इसका लाइफ स्पैन होगा 12 ईयर्स। नेविगेशन सिस्टम का नाम नाविक है, हमने देखा है, जो कि 1500 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। इसके लिए पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई थी 2013 में। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की बात करते हैं तो टॉप 3 ग्लोबल वैल्यूएबल ब्रांड्स है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। और स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल ब्रांड जो बने हैं वो है वीचैट, सेकंड पे है नाइकी, थर्ड पे है गूगल। टॉप 3 वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स में पहले नंबर पे है टाटा ग्रुप, सेकंड पे है इन्फोसिस, थर्ड पे है एचडीएफसी ग्रुप। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन ब्रांड बना है एलआईसी। ब्रांड वैल्यू बाय कंट्री तो सबसे ज्यादा जो ब्रांड्स हैं वो यूएसए के हैं, 193 ब्रांड्स हैं, चाइना के 69 ब्रांड्स हैं जो इस लिस्ट में आए हैं, और इंडिया के सिर्फ 15 ब्रांड्स हैं, और इंडिया की प्लेस है 8th प्लेस। इंडिया और साउथ कोरिया ने टेक्निकल कॉपरेशन प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप की है। इस प्रोजेक्ट का नाम होगा स्ट्रेंथनिंग वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन मेकाट्रॉनिक्स इन इंडिया। इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होगा 2 साल 2 इयर्स। कहां पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया में ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा। आरबीआई ने बैंक को डायरेक्ट किया है कॉल नंबर के लिए, तो आपसे आपके पास जो भी नंबर आएंगे ट्रांजैक्शनल कॉल से रिलेटेड, उनकी सीरीज होगी 1600 की, और जो प्रमोशनल कॉल आएंगी बैंक की तरफ से उनकी सीरीज 140 होगी। इससे क्या होगा, इससे सिक्योरिटी डिजिटल ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी बढ़ेगी और कॉम्बैट किया जा सकेगा फाइनेंशियल फ्रॉड को। डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसमें उन्होंने डिनाई किया था बर्थ राइट सिटीजनशिप, उस पे रोक लगा दी गई है सिएटल बेस्ड फेडरल जज द्वारा। तो बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या है, बर्थ राइट सिटीजनशिप ग्रांट्स सिटीजनशिप टू नियरली एवरीवन। जो भी इंसान यूएस की मिट्टी में पैदा होगा, यूएस की धरती में पैदा होता है, उसको यूएस का सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ऐसा कहना है 14वें अमेंडमेंट का 14th अमेंडमेंट का, जो कि 1868 में पास हुआ था, व्हिच ग्रांट्स सिटीजनशिप टू बॉर्न इन यूएसए।